हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केट एनालिसिस वीडियो से पहले हम चर्चा करेंगे जो स्टॉक्स न्यूज़ में हैं उनकी। और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कम से कम ये पता लगा सकें कि किस तरीके की कंपनियां अच्छा कर रही हैं और किस तरीके की कंपनियां ख़राब कर रही हैं। आप याद कीजिए, जब फेस्टिवल सीजन चल रहा था और मैंने आपके साथ एक चर्चा की थी, और वो चर्चा की थी पेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और मैंने कहा था कि जो पेंट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पर मैंने जो है चर्चा की, और वहाँ पे पता चला कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि दिवाली काफ़ी मंदी इस बार जा रही है। और देखिएगा उसका जो असर है आज एशियन पेंट्स के रिजल्ट में भी आपको साफ साफ देखने के लिए मिला। और एशियन पेंट्स के रिजल्ट काफ़ी ख़राब जो है हमें लगे, और ख़राब इसलिए लगे क्योंकि ये जो कंपनी है एक हाई पी वैल्यूएशंस जो है डिज़र्व करती है। और हाई पी वैल्यूएशंस होने के बाद अगर आपकी टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रही, आपके मार्जिन्स ग्रो नहीं कर रहे, तो देखिएगा वो एक हाई पी वैल्यूएशंस रखने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। और वही आज बाजार ने जो है एशियन पेंट्स के रिजल्ट आने के बाद तुरंत वो रिएक्ट भी करते हुए नजर आए। हालांकि बाजार जो है एशियन पेंट्स को एक प्रीमियम वैल्यूएशंस देता है, लेकिन जैसे बिरलाज या बाकी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने पेंट इंडस्ट्रीज़ में दखल करने की जो है एक संभावना जो है बताई है, और वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद एशियन पेंट्स जैसी जो कंपनियां हैं उनकी पी वैल्यूएशंस जो है वो रीरेट होने की संभावना है। लेकिन एशियन पेंट्स अपने आप एक दिग्गज कंपनी है और बहुत ही बढ़िया जो है बेस है। लेकिन आप वैल्यूएशंस वाइज आप देखेंगे तो केवल एक क्वार्टर की 8,000 करोड़ की सेल है। अगर आप पी वैल्यूएशंस, प्राइस अर्निंग भी छोड़िए, आप सेल्स से प्राइस अगर कैलकुलेट करें, यानी कि प्राइस टू रेवेन्यू वैल्यूएशंस भी देखेंगे, तो वो भी 10 टाइम्स के आसपास से भी ज़्यादा आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स तो वो आपका आया है 8,607 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले बार था 8,462 करोड़। तो सिमिलर क्वार्टर के अंदर इतनी मामूली सी बढ़ोतरी जो है शायद इन्वेस्टर को पसंद नहीं आनी थी, और वो आई भी नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो 30/9/2022 को क्वार्टर ख़त्म हुआ उससे अगर आप कंपेयर करें तो वही सेल आपने जनरेट की फेस्टिवल सीजन में भी। हालांकि सितंबर तक कुछ डिस्पैचेस हो जाते हैं फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन पिछले साल की 8,462 करोड़ की सेल के सामने आप 8,607 करोड़ की सेल कर रहे हैं, मात्र 150 करोड़ की सेल ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये शायद बाजार को पसंद नहीं आनी थी, और बाजार ने कहा भाई ये क्या कर दिया तुमने। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, तो 4084 करोड़ का था, तो वहाँ पर तकरीबन 200 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में भी 1,031 करोड़। इन्वेंट्री की वैल्यू को भी चेंज करें तो मोर और लेस ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इन्वेंट्री ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, यानी कि मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा जो है चैलेंजिंग नहीं रही इनके लिए। बेशक से यूक्रेन वॉर के बाद और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन तकरीबन 10% का राइज आपको देखने के लिए मिला। कहाँ पर? एम्प्लॉय की सैलरी में। फाइनेंस कॉस्ट में आपका जो राइज देखने को मिला वो 20% से ज़्यादा है। डेप्रीशिएशन मामूली सा 2% क्या 2-3% के आसपास की तेजी है। अदर एक्सपेंसेस में भी तकरीबन 10% का राइज आया है, यानी कि सारा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो हर जगह है। मटेरियल पे इतना नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ गई, अदर एक्सपेंसेस 10% बढ़ गए। लेकिन आप ना तो वॉल्यूम ग्रोथ कर पाए और ना प्राइस रिलाइजेशन हो पाया, यानी कि सेल्स में ना तो आप क्वांटिटी बढ़ा पाए और ना ही ज़्यादा पैसे वसूल कर पाए। और इतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने के बाद तो जब इन रिजल्ट को और क्लोजली आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिजल्ट शायद अब भी शेयर्स प्राइस के ऊपर और इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि अभी आने वाले समय में शेयर प्राइस आपको और नीचे जाते हुए नजर आए। पिछले साल की 10 रुपये की ईपीएस, 10 रुपये 59 पैसे की ईपीएस के सामने अब 11 रुपये 19 पैसे की कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो है ईपीएस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी कैलकुलेट करें तो तकरीबन 44-45 रुपये की ईपीएस। फॉरवर्ड अर्निंग्स में विद ग्रोथ भी आप देख लें 50 रुपये की ईपीएस, और 50 रुपये की ईपीएस वाला जो शेयर्स है अभी भी 2700-2800 रुपये चल रहा है। तो 2700-2800 रुपये का भाव जो है शायद अभी जो है चैलेंजिंग रहे इस कंपनी के लिए। और ये एक इंडिकेशंस भी है कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो 4-5% के बीच में रहनी है, तो वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग रही हैं। तो बाजार आपको क्यों ऊपर जाता हुआ नजर आए? तो बाजारों के अंदर जो दो चीज़ें अच्छी कर रही हैं, आईटी को आपने मार दिया जी, आईटी खराब, आईटी ठीक कर रहा है। मैंने भी ये कहा था कि यार आईटी इतना खराब नहीं जितना आपने शेयर प्राइस पीट दिए, तो आईटी अच्छे भी कर रहे हैं। एशियन पेंट्स का देखिएगा नेट प्रॉफिट जो है राइज हुआ 6%, लेकिन सारे एस्टिमेट्स की धज्जियाँ उड़ा दी। और सभी सेगमेंट के अंदर, चाहे वो पेंट है,
चाहे इनका होम डेकोर वाला जो बिज़नेस है, सभी बिजनेसेस में इन्होंने खराबी किया है। अगर आप देखें तो जो किचन बिजनेस है उसमें 7% की सेल घट गई इनकी, बाथ फिटिंग्स के अंदर 11% की सेल घट गई, और हालांकि पेंट में ठीक करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में भी केवल 2% आपने सेल ग्रो की। और अब मैनेजमेंट कह रही जी बारिश ना अक्टूबर तक हो गई, इस वजह से ख़राब हो गया, पर मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा सा बहानेबाजी होती है और कुछ नहीं है। बट परफॉर्मेंस देखिएगा इकोनॉमी के साथ चलती है, तो हालांकि ये नहीं कि अकेली ये पेंट कंपनी ख़राब करेगी, बाकी पेंट कंपनीज में भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमी के अंदर जो मैक्रोज बदलते हैं ना, तो देखिएगा चैलेंज होते हैं। हालांकि बेहतरीन कंपनी जो है मैं मानता हूँ एशियन पेंट्स को, और एक दिग्गज कंपनी है, मतलब ब्रांडिंग देखिएगा, सब चीज़ें, बट देखिएगा हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो शायद बाजार अर्निंग्स के हिसाब से कीमत जो है इसकी तय करता हुआ नजर आएगा। और आज शेयर प्राइस में भी एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने के लिए मिली, और शेयर प्राइस जो है आज क्यों गिरते हुए नजर आए वो आपको सर जो दूसरी वीडियोस में हम चर्चा करेंगे कि कितना प्राइस गिरा। दूसरे भी रिजल्ट आए मार्केट बंद होने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है एक प्रॉफिट्स जो ग्रोथ दिखाई है वो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% है, और कुल मिलाकर जो मेजर प्रॉफिट बढ़ा है वो प्रोविजंस कम होने की वजह से बढ़ा है। तो जो प्रोविजंस हैं वो 32 करोड़ रुपए हो गए, जो पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ रुपए थे, और इस क्वार्टर में 32 करोड़ हो गए, और जबकि पिछले साल 55 है। तो जो असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है उसी से 20 करोड़ का प्रॉफिट जो है इनका इंक्रीज होता हुआ नजर आया। इसके अलावा इंटरेस्ट मार्जिन्स भी जो है इंप्रूव हुए हैं, और कुल मिलाकर जो ईपीएस है जो पिछले क्वार्टर में 5.27 थी वो 5.9 है, तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ आपको ईपीएस में नजर आ रही है। डाइल्यूटेड बेसिस पे भी देखेंगे तो सिमिलर ही है, और पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो 20% की जो है उससे भी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सिमिलरली जो एचडीएफसी बैंक के जैसे रिजल्ट थे सिमिलर लाइंस के ऊपर है, तो उतनी ही ग्रोथ हमें मतलब लग रही है जैसे कि उसी की 2 कॉपी होती हुई नजर आई है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हालांकि आज 1.29% जो है गिरावट हुई। 20% की ग्रोथ के हिसाब से अगर हम इस शेयर्स को आज भी वैल्यू करने की कोशिश करें तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये शेयर इस ग्रोथ के बावजूद, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये शेयर अभी भी एक अच्छी पी वैल्यूशंस पर जो है ट्रेड हो रहा है, और अगर हम 6 रुपये की अगर ईपीएस भी पकड़ें और अगले साल की 24 और ग्रोथ मानते हुए 30 रुपये की भी ईपीएस पकड़े तो 20 के पी रेशियो पर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। और अब इसकी वो ग्रोथ वाली जो है स्टोरी नहीं है जब ये 30% 40% ईयर ऑन ईयर ग्रो करता था, तो वो चैलेंजेस अब इनके सामने। तो एक तो जो बेस है वो ऊपर का बन गया, तो आप कुछ समय के अंदर इस शेयर्स को अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी 500 रुपये की लाइन में ट्रेड होते हुए पाएंगे, क्योंकि ग्रोथ जो है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आपको देखने के लिए मिली। और फिर मैंने कहा कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसका तो असर होना ही है, और रैलीज इंडिया आज का एक बहुत ही भयानक तरीके से गिरने वाला शेयर 8.82% रैलीज इंडिया की आज धज्जियां उड़ा दी, और असर था रिजल्ट का। और रिजल्ट क्या हुआ कि रिजल्ट में आपकी सेल्स म्यूटेड हो गई, खर्चे सारे बढ़ गए। देखिए खर्चे कैसे, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं जब भी एनालिसिस कर रहा था पिछले महीनों में भी, और कि रिजल्ट नहीं आया था तब भी, मैंने कहा देखिएगा इन्फ्लेशन असर डालेगी। यूएस के बाजार टूट गए, यूएस की कंपनियों के रिजल्ट इतने खराब नहीं आए जितने हमारी कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन हमारे शेयर्स अभी भी ऊपर है। और जो हमारे यूएस बिजनेस वाली जो कंपनियां है स्पेशली आईटी, वो अच्छा कर रही है, खराब नहीं किया, लेकिन उनको आपने भाई यूएस में मंदी आएगी, यूएस में मंदी आएगी, उन सारे शेयर्स के आपने भाव गिरा दिए। उन्होंने अच्छे रिजल्ट दे दिए, और जिनको आप कह रहे हो जिन्हें अच्छा करेंगे वो मतलब इंडियन इकोनॉमी वाले जो शेयर्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बैंकिंग में भी जो असर आ रहा है वो केवल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो चेंज होने का वो असर आ रहा है, और कोविड के बाद जो लोन की डिमांड है और जो इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम है उसका असर आपको देखने के लिए मिल रहा है। वो भी मुझे लग रहा है कि एक टॉप आउट हो जाएंगे इस क्वार्टर के अंदर, और वो शायद अब वो भी ग्रोथ जो है एक क्वार्टर के बाद उनको भी शायद आप अप्रैल के बाद जब आप देखेंगे तो उनको भी जो है चैलेंजेस आएंगे। और इसीलिए देखिएगा बैंकिंग कंपनी के ठीक रिजल्ट आने के बाद भी शेयर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ रुक किए हुए हैं, और यही रीजन है आपको टाटा इंटरप्राइजेज की एक कंपनी 630 करोड़ की सेल करती है, जो पिछले साल भी सेम करती है। मटेरियल की कॉस्ट मोर और लेस जो है, अगर हम इन सबको एडजस्ट करके देखें, जो ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री की कीमत है, तो मोर और लेस सेम है। तो इसका मतलब है कि मटेरियल का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक मामूली सा फर्क है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। लेकिन खर्चे कहाँ से बढ़ गए, आपके 2 करोड़ के खर्चे बढ़ गए एम्प्लॉयज़ के ऊपर, फाइनेंस का खर्चा बढ़ गया 2 करोड़, तो 4 करोड़ का तो डेंट यहाँ पड़ गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया 4 करोड़ 8 करोड़, और
122 करोड़ के खर्चे हो गए 130 करोड़, 8 करोड़ यहाँ, 16 करोड़ रुपए आपके ये दोनों चीज़ों में बढ़ गए। तो 16 करोड़ रुपए बढ़ने थे तो भाई प्रॉफिट तो यहीं पे, और बाकी मटेरियल के अंदर तो है, तो 16 और बाकी मटेरियल के ऊपर लगा लीजिएगा 4-1 करोड़, तो 53 से 29 करोड़ हो गया प्रॉफिट। तो वही आप मोटा मोटी मान के चलें कि 23-24 करोड़ का जो है टोटल जो है प्रॉफिट डाउन हो गया। भाई बाजार फिर क्यों बख्शने वाला था, बाजार कह रहा है भैया खराब रिजल्ट दे रहा, सेल तेरी हो नहीं रही है, डाई इसी तरीके से तुम दिखा रहे हो, हालांकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, एक दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी है, बट भाई हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो अब प्रॉफिट आ नहीं रहा है, EPS आई है ₹1.16, पिछले साल थी ₹2.03, और ये भी खराब था उस टाइम पे जब रिजल्ट आया था। पिछले क्वार्टर में थी ₹3.65, तो क्वार्टर से तो हम कंपेयर करेंगे नहीं क्योंकि सीजनल बिजनेस है। तो ₹2.03 से ₹1.16 होगी, भाई 50% सुहा कर दिया आपने, और सेल आप दिखा नहीं रहे हो। तो भाई बाजार ने क्या किया, बाजार ने कहा भाई चल साइड हो, आज तेरी बारी 8.82% टूटने की है। उसके बाद बात करें मेक मनी फाइन कैम की, इस शेयर्स को आज 4.43% तोड़ा, और रीज़न इसमें भी सेम है, प्रॉफिट ग्रोथ थी, सब कुछ था, लेकिन भाई जो ग्रोथ की स्पीड है वो कम हो गई। तो ग्रोथ की स्पीड कम हो गई, पैट मार्जिन जो है, प्रॉफिट के जो मार्जिन 17% आ रहे थे वो 14% आ रहे, तो महंगाई 3% आपको भी खा रही है। EBITDA मार्जिन 33% तो वो 31%, 2% यहाँ भी खा रही है। ग्रोस मार्जिन 46 से 43% है। हालांकि EPS पिछले साल ₹16.80 थी, फिर ₹18.60, तो ग्रोथ का पेस खत्म होता जा रहा है। तो 11% की ग्रोथ है, तो बाजार ने कहना भैया क्या है कि तुम्हारे मार्जिन जो है अब चैलेंज है, हालांकि इनकी ग्रोथ पाइपलाइन में है। तो एक जो प्रीमियम वैल्यूशंस जब आप देते हैं किसी को, तो भाई वो ग्रोथ के लिए देते हैं, प्रीमियम वैल्यूशंस भाई आपसे छीन लिए जाएंगे, आप ग्रोथ नहीं दिखाओगे। तो यही हुआ मेक मनी फाइन कैम के साथ, अच्छी कंपनी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ग्रोथ कम हुई, तो बाजार ने क्या किया, भाई हम तुम्हें प्रीमियम वैल्यूशंस दे रहे थे, तो जो है हम तुमसे वो प्रीमियम वैल्यूशंस वापस छीन लेते हैं। तो आज वो प्रीमियम वैल्यूशंस वापस छीन लिए हैं, तो हो सकता है कि आपको ₹1000 और ₹1100 के बीच में ये शेयर ट्रेड करता हुआ भी आगे समय में मिल सकता है। उसके बाद जो भी शेयर्स के बारे में बाकी अपडेट होंगे उस समय मैं करता हुआ आपके साथ नजर आऊँगा। और अब देखिएगा दिग्गज कंपनी जो रिजल्ट आ रहे थे, डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, क्या दिग्गज रिजल्ट इन्होंने दिया, जिसको सबने नकार दिया रिजल्ट से पहले, आज वही सब उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए 11% चले आज शेयर, रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस आपके सामने कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो बेसिक EPS में 24% गिरत, जिस IT को आप कह रहे थे खराब है, वो 24% की EPS ग्रोथ दिखा रही है। रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर 25% की। EBITDA ग्रोथ दिखा रहा है 16.7, और EBITDA मार्जिन्स भी आप देखेंगे कि इंप्रूव हुए हैं, 15% थे पिछले क्वार्टर में, इस बार 15.8% हो गए। तो हर जगह EBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 13% का मार्जिन, जो पिछले क्वार्टर में 12.5% का। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई आपने बाजार में गुमराह करा जी, IT को तोड़ो तो भाई आज IT दिखा रही है कि हम उतने खराब नहीं है जितना आपने हमारे को नकार दिया था, हमें स्वीकार करना तो आपको पड़ेगा ही, और आज स्वीकार करवा दिए। 11% शेयर चलते हुए नजर आए, और ऐसा ही एक और शेयर था जो 7.46%, इसने भी जो रिजल्ट है वो बेशुमार जो है प्रदर्शन दिखाया, और उसका असर जो है आज परसिस्टेंस सिस्टम के शेयर प्राइस के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिला। इनमें से कुछ शेयर्स हो सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन मैंने किसी भी तरीके का जो है बायस्ड डिसीजन देने की कोशिश नहीं की है। मैंने आपके सामने एक पिक्चर जो है सामने रखी है, और शायद हो सकता है कि मुझे जो हाई वैल्यूशंस वाले स्टॉक है उनके बारे में मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो जस्टिफाई नहीं होते हैं। हालांकि देखिएगा एशियन पेंट्स उस कड़ी में इनकी जो ब्रांड वैल्यूज़ है वो बैलेंस शीट में नहीं है, तो उसकी एक अलग वैल्यू है। लेकिन भाई अगर वो ब्रांड वैल्यू आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दे तो ऐसे ब्रांड का क्या आप सर में मारोगे। तो बस मैं इस चर्चा में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।